अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग हॉरिज़ॉन बाय मरियम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे थे कि न्यू ईयर के हवाले से कोई मैसेज दें, या फिर कोई भी ज़िंदगी में जब हम कोई नया स्टेप ले रहे होते हैं या कोई भी हमारी न्यू बिगनिंग होती है, तो उसके हवाले से जो एक साइकोलॉजिस्ट होता है वो किस तरह अपना मशवरा दे सकते हैं। तो कुछ एग्ज़ाम्स की मसरूफियात और बहुत सारी मसरूफियात की वजह से मैं कोई भी पैगाम या वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। सो आज के मैसेज उन तमाम लोगों के लिए है जिनका भी नया साल या वो ज़िंदगी में कोई भी नया स्टेप स्टार्ट करते हैं, वो आपका नया दिन है, आपका नया महीना है, या आपका कोई भी लम्हा है जो आप ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो उसके लिए आपके कौन-कौन से ऐसे गोल्स होने चाहिए जिनको आप अचीव करोगे। यानी आप उसमें हम आपको क्या मशवरा दे सकते हैं कि इन केस कि आप जब आप फ्यूचर में मूव ऑन कर रहे होंगे, तो वो कौन-सी चीज़ें होंगी जो आपको हेल्पफुल करेंगी किसी भी नई जगह पर, नई सिचुएशन, नए दिन, नई रात या नए महीने में सर्वाइव करने के लिए। तो सबसे पहले ये देखें कि कोई आप ऐसी चीज़ को एक गोल सेट कर लें कि आप उसको अचीव करने के लिए आपको क्या-क्या करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई गोल ही नहीं है, तो आप किस तरह वर्क करेंगे, किस तरह आप अपने आप को डिसिप्लिन या अपने आप के मेंटेन करेंगे उस चीज़ को अचीव करने के लिए। सेकंडली जो चीज़ है वो ये है कि उन गोल्स को, अब फॉर एग्जांपल मेरा गोल है एक अच्छी जॉब हासिल करना, तो मैं क्या करूँगी, वो जो भी मेरी जॉब है उसके हवाले से मैं किस तरह स्ट्रगल कर सकती हूँ, मुझे उसके लिए क्या-क्या रिक्वायर्ड है, मेरी डिग्री, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी सर्टिफिकेशन, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मुझे क्या-क्या चाहिए, तो क्या मैं उसको हासिल करने के लिए भी कोशिश कर रही हूँ या नहीं कर रही। दूसरी ये चीज़ है कि आप कोई ख्वाब देखें, अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपने रिलेटेड कोई भी। जब तक आप कोई ख्वाब नहीं देखेंगे, आप अगले दिन जाके उसकी ताबीर नहीं कर सकते हो। जब हमारे यहाँ बहुत सारा ऐसा होता है कि जब भी न्यू ईयर आता है या कोई भी न्यू बिगनिंग होती है, तो लोग बहुत अपने जो गोल्स को लेकर स्टेटस पुट कर देते हैं। सिर्फ स्टेटस लगाने से कभी भी काम नहीं होगा जब तक कि आप प्रैक्टिकली उस चीज़ पे काम नहीं करेंगे। क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर साल ये कहते हैं कि हम इस चीज़ को भी अचीव करेंगे, इस चीज़ को भी अचीव करेंगे। लेकिन क्या होता है कि वो कोशिश नहीं करते उस चीज़ को हासिल करने की। जब वो कोशिश नहीं करते तो अल्टीमेट उस चीज़ का रिजल्ट भी नहीं आता, और फिर हर आने वाले साल के आखिर पे वो कह रहे होते हैं कि मैंने ये सोचा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ को हासिल करने के लिए कोशिश भी नहीं की। छोटे-छोटे स्टेप्स आप लेंगे तभी ही आप कुछ अचीव कर सकेंगे। यानी अगर आप दिसंबर 2025 को कंपेयर करें, उसमें आप एक लिस्ट डाउन करें कि आपने क्या चीज़ हासिल की और क्या चीज़ आपने हासिल नहीं की। फिर उस जो चीज़ नहीं हासिल की उसके लिए 2026 में कोशिश करें, और फिर 2026 के दिसंबर में जाके उसको कंपेयर करें कि जो चीज़ें मैंने हासिल करनी थी, क्या मैं उनको अचीव कर चुका हूँ या नहीं कर चुका। और दूसरी चीज़, एक चीज़, कुछ पॉइंट्स अपनी ज़िंदगी में आज से ऐड करें। अपने आप से उस तरह बात करें जिस तरह आप अपने किसी भी लव वन से बात करते हैं। क्योंकि हम सोसाइटी में बहुत दफ़ा ऐसे करते हैं कि दूसरों के साथ तो हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक होता है, बहुत अच्छा रवैया होता है, लेकिन हम अपने आप को बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। दूसरों की चीज़ जब हर्ट, दूसरों का रवैया, दूसरों का जो है कोई भी चीज़ जो हमें हर्ट कर रही होती है, उसका अल्टीमेट क्या होता है कि हमारे अपने ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, हम खुद को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो हम अपने आप के साथ मेहरबान रहें, काइंड रहें। और इसके अलावा है कि हम सेविंग करें और ट्रैवल करें, मतलब थ्रू आउट आप अपने लिए टाइम निकालें, अपनी कोई मनपसंद चीज़ लें, अपने लिए कुछ करें, जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए आप कोशिश करें। उसके साथ-साथ है कि छोटे-छोटे जुमलों को अपनी ज़िंदगी में ऐड करें, जैसे थैंक यू है, जैसे सॉरी है। क्योंकि माफ़ी माँग लेने से कोई भी शख्स छोटा नहीं हो जाता, और थैंक यू को ऐड करें ताकि आपके लोग आपसे बात करना पसंद करते हो, आपका एक पॉजिटिव इमेज सोसाइटी की तरफ जाए। इसके अलावा अगर आप कभी उदास होते हैं या आपका कभी रोने का दिल करता है, आया वो मेल है या फीमेल है, दोनों के पास राइट है कि वो रो सकते हैं। क्योंकि सुपर हीरोज को भी चाहिए होती है कि वो कभी-कभी जो है अपना एक्सप्रेस कर दें अपनी फीलिंग्स को। इसके अलावा ये है कि अगर आपसे कभी कोई मिस्टेक हो जाती है या फिर किसी भी आपके साथ काम करने वाले से कोई गलती हो जाती है, कभी भी उस गलती को लेकर उसको जज ना करें, बल्कि माफ़ करना सीखें। क्योंकि आप भी जिस तरह लर्निंग फेज़ में हैं, दूसरा शख्स भी उसी तरह लर्निंग फेज़ में है। छोटी-छोटी चीज़ें करके हम अपनी ज़िंदगी को, अपने साल को, अपने दिन और अपने महीने को बेहतरीन कर सकते हैं। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू।